अग्नि की यही ज्वाला क्या हमें यूरोप में भी भड़कती हुई नजर आएगी? यूरोप तो कई साल पहले ही यूरेबिया बन चुका है। आने वाले आप कुछ महीनों के अंदर सुनना शुरू करोगे कि सुपरमार्केट में यूएसए के वुल्फ अटैक शुरू हो गए हैं, गन चलनी शुरू हो गई है, विस्फोट होने शुरू हो गए हैं। कुछ नहीं तो लास्ट में वो हैवी व्हीकल्स लेकर के भी मारेगा उनको। लोग तो अभी भी सवाल कर रहे हैं कि अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मोदी उस मटेरियल के बने हुए हैं जिस पर कोई हथौड़ी काम नहीं करती। परिस्थितियां मोदी को नहीं बदलती हैं, मोदी परिस्थितियों को बदल देते हैं। सबके बीच में आपसे जानना चाहती हूँ कि मिडिल ईस्ट तो इस वक्त हमारी आंखों के सामने जल रहा है, क्या अग्नि की यही ज्वाला क्या हमें यूरोप में भी भड़कती हुई नजर आएगी? क्योंकि देखिए, ईरान साफ कह चुका है, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस यानी कि पूरे यूरोप को धमकी दे चुका है कि अगर उन्होंने इस जो भी चीज़ें हो रही है उसके उनके खिलाफ अगर कोई भी रक्षात्मक कार्रवाई की तो वो इसे युद्ध समझेगा पूरी तरह से। यूरोप तो कई साल पहले ही यूरेबिया बन चुका है। ईरान के कई स्लीपिंग सेल्स जो हैं, वो स्लीपर सेल्स जिसको बोलते हैं, वो यूरोप के अंदर हैं। इसीलिए स्पेन ने मना कर दिया अमेरिका को, मैं इस युद्ध में आपके साथ नहीं आऊंगा जी। तो यूरोप के कई कंट्री उसको साथ नहीं दे रहे हैं। डर ये है कि जिस रेफ्यूजी को आपने अंदर बिठाया, चाहे वो सीरिया को हो या किसी भी इस्लामिक देश का हो, अब वो घुस तो गए हैं आपके देशों में और व्यवस्था का अंग बन गए हैं। ममदानी जैसे मेयर बन गए आपके, तो बड़ा दिल रखने का आपको अभी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भारत ने ये भूल नहीं की है, इसलिए भारत अभी सुरक्षित है और ये भारत को भूल करनी भी नहीं चाहिए। यानी कि यूरोप पे वो वुल्फ अटैक वाला खतरा है जो आप बिल्कुल 100% यूरोप में तो होगा ही होगा। आने वाले आप कुछ महीनों के अंदर सुनना शुरू करोगे कि सुपरमार्केट में यूएसए के वुल्फ अटैक शुरू हो गए हैं, गन चलनी शुरू हो गई है, विस्फोट होने शुरू हो गए हैं। कुछ नहीं तो लास्ट में वो हैवी व्हीकल्स लेकर के भी मारेगा उनको, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही यही दी जाती है। वो फिदाइन है, उसको कुछ पड़ी नहीं है, उसको सिर्फ यही बताया 72 हुरे मिलेगी, नीचे तो तुम्हें यही काम करें। तो ये जहालियत जो है, ये जहालियत यूरोपियंस को बहुत भारी पड़ेगी, अमेरिकन्स को तो भारी पड़ेगी। जब हम चिल्ला रहे थे आतंकवाद आतंकवाद, हम परेशान है, तो वो हंस रहे थे कि आतंकवाद क्या होता है। आज वो समय आ गया है कि वो आतंकवाद की आग में जल रहे हैं। हमारे पास तो स्थिर सरकार है, हम ठीक से कंट्रोल कर रहे हैं। इतने बड़े देश में जितनी घटनाएं होनी चाहिए, भगवान की दया से वो बहुत कम है, बहुत कम है, कंट्रोल में है। बिल्कुल, और शायद यही कारण है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण मैं तो सोचती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके इस वक्त सबसे ज़्यादा तारीफ हो रही है। अभी जब वो कनाडा से वापस आए तो कनाडा के ही पीएम मैक कार्नी ने कहा कि उनकी तारीफ करते हुए मोदी जी की कि वो बिल्कुल एक अलग किस्म के नेता हैं और उन्होंने पिछले 25 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। नहीं, आप अच्छी चीज़ें बोलते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा कभी हंसने खेलने के लिए भी स्टेटमेंट मिल जाती है। जब खुमैनी की हत्या हुई, मैं तो हत्या ही बोल रहा हूँ, तो किसी ने सोशल मीडिया पर, जो पाकिस्तानियों ने ये चलाया कि मोदी गए थे इजराइल और उसको बोल करके आ गए मेरे जाने के बाद ये काम करना। तो देखो, सोशल मीडिया पे दोनों तरह के लोग होते हैं। सोशल मीडिया कोई बहुत बड़ा प्रमाण पत्र नहीं है, और नेता जब विजिट करते हैं देश के अंदर, है ना, नहीं, लेकिन जब दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष ये बोलते हैं कि मोदी जी एक अलग किस्म के नेता हैं जो कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, जब उनसे प्रभावित होकर ऐसे बातें करते हैं, क्या ये एक कूटनीतिक वार्ता है उनकी विश्व? ये इस देश की कम नसीबी है ना कि हम हीरे की परख रखते ही नहीं रहे। मोदी जी का जितना आदर और जितना सम्मान विदेशों में है, विदेशी नेताओं में है, तो यहाँ पर तो आप देखते हो राहुल जैसे नेता भी उनको किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर राहुल के पीछे गांधी हटा दो तो उसको आप बताओ चैनल पे भी काम पे रखोगे? उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? तो जिस इंसान ने अपने शून्य से अर्जित किया है, खड़ा हुआ है और अपने आप को प्रमाणित किया है, राहुल गांधी ने प्रमाणित नहीं किया है। आप एक परिवार से आते हो, संभ्रांत परिवार है, सोने का चमचा लेकर पैदा हो गए, बड़ी बनाई पार्टी आपको मिल गई। क्या आपका योगदान है इस देश में? क्या किया है आपने? और उलूल जुलूल गलत फहमियां और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए गंद बकते हो आप। इससे बड़े नहीं होते हो आप। आज अगर मैं इस मंच पर बैठ करके राहुल गांधी को गाली दूंगा तो मैं बड़ा नहीं होऊंगा। ठीक है, राहुल गांधी की अपनी एक फितरत है, राहुल गांधी की अपनी पर्सनैलिटी है, वो उसको शोभा देता है।
पर ये दुर्भाग्य हमारे देश का है कि इतना अच्छा राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर का मतलब नेतृत्व हमारे पास है, दुनिया के नंबर 1 पे है मोदी जी, लेकिन देश के अंदर उनको गाली देने वालों की संख्या कम नहीं है। और आप थोड़ा सा अच्छा बोलो तो अंधभक्त हो, ये हो वो हो। तुम्हें तुम्हारे हिंदुस्तानी होने का गर्व नहीं है, तुम्हें तुम्हारे भारतीय होने का गर्व नहीं है, तो फिर उसको भी ऊपर वाला भी क्या बताओ, क्या दे इसका न्याय। तो मोदी जी जो हैं या योगी जी जो हैं, उसके लिए मुझे बोल करके उनको बड़कपन दिलाना, या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, या इटालियन ने ये कहा, या स्पेन ने ये कहा, वो सूर्य हैं, सूर्य को सूर्य नहीं भी बोलोगे तो सूर्य सूर्य ही रहने वाला है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो मोदी थे। मैं एक रील देख रहा था, जस्ट लाइटर नोट पे बता रहा हूँ, सोशल मीडिया के अंदर ये चल रहा था कि बड़ी मेहनत करके इजराइल ने ड्रोन से मतलब वो डेवलप किया कि खोमेनी जब ब्लास्ट हुआ तो वो कुछ बोल रहे हैं, तो उस फिल्म को बहुत डेवलप किया गया, अमेरिकन नासा को लगाया गया जो कहिए। तो नासा ने भी उस पर रिसर्च किया कि खोमनी लास्ट में क्या बोल रहे हैं, तो उसमें लिखा हुआ था कि बहुत एम्पलीफायर देने के बाद खोमनी जी के आखिरी वर्ड थे, आएगा तो मोदी ही। तो इस तरह के भी पॉजिटिव मीडिया के ऊपर उनके चाहक हैं जो इस चीज को भी बुना लेते हैं। बट सोशल मीडिया कोई प्रमाण पत्र नहीं है, मैं कहूँगा सोशल मीडिया नहीं। उनका व्यक्तित्व, मोदी जी का बहुत ऊंचा व्यक्तित्व है, बहुत ऊंचे व्यक्तित्व के वो धनी है, और ये हमारा सद्भाग्य है कि ऐसा नेता 75 वर्ष में हमें मिला है। देखिए, शून्य से शिखर तक का जो सफर पीएम मोदी जी ने तय किया है, आपको क्या लगता है अभी के जो हालात इस वक्त बहुत बने हुए हैं हमारे देश में भी, विश्व पटल पर, क्या ये पीएम मोदी जी के लिए कुछ नई चुनौतियां खड़ी करेंगे? हम लोग तो अभी भी सवाल कर रहे हैं कि अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मोदी जी के जब जनरल सेक्रेटरी थे ना गुजरात के, तब से हम साक्षी हैं, गुजरात से हमारा रहा है जी। मोदी उस मटेरियल के बने हुए हैं जिस पर कोई हथौड़ी काम नहीं करती। परिस्थितियां मोदी को नहीं बदलती हैं, मोदी परिस्थितियों को बदल देते हैं। वो एक सक्षम नेतृत्व के धनी हैं, और आध्यात्मिक रीत से मैं कहूं कि परमात्मा की कृपा है उन पर, और संतों के हृदय में बसते हैं। सबसे बड़ी बात, अब जिसको धर्म की रक्षा प्राप्त हो, अब धर्म ध्वजा के नीचे हो, तो उसको जो कवच मिलता है उसका कोई नाश नहीं कर सकता। बाकी जीवन मृत्यु और अपयश यश ये सब चलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नेता वर्तमान में आपको नहीं मिलेगा जितनी कृपा मोदी जी के ऊपर है। 10 साल तक वो करीब करीब मुख्यमंत्री रहे, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्र को कहां कहां तक पहुंचाया, ऊंचाइयों तक। और जो नाम उन्होंने इतिहास में दर्ज करवाया, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे काशी का कॉरिडोर हो, या जो भी और कार्य चल रहे हैं, सनातन उनके लिए हमेशा ऋणी रहेगा। सनातन हमेशा उनको नमन करता रहेगा। आज शरीर में है इसीलिए मैं कम बोल रहा हूं और लोगों को उसकी जानकारी नहीं, लेकिन जिस दिन भगवान न करे 100 वर्ष बाद मोदी जी इस धरती पर नहीं होंगे, तब लोग उनको इस तरह याद करेंगे कि ये महामानव थे, महर्षि थे। इतिहास में उन्हें हमेशा से वो स्थान तो उन्होंने सुरक्षित कर लिया, अब इस स्थान को कोई आप हटा नहीं सकते हो, याद भी किया पार्टी नहीं जाएगा, हटा पूजा सकती। भी जाएगा उन्हें। हाँ हाँ, जैसे हम अहिल्याबाई होलकर को मानते हैं ना कि धर्म का निशान बनाने के लिए अहिल्याबाई होलकर का बहुत बड़ा योगदान है, समर्थ रामदास का योगदान है, छत्रपति शिवाजी महाराज, उस कैटेगरी में मोदी आ जाएंगे, उस कैटेगरी के हैं वो।